ये कहानी है तिरुपति बालाजी की। पुरानी कथाओं के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में दो कहानियां प्रसिद्ध है। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी में मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा बताई गई है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता पृथ्वी पाताल लोक में डूब गई थी, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिससे पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का प्रयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। भगवान ब्रह्मा के अनुरोध के अनुसार आदि वराह ने एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृदचना विमलना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने स्थायी आराध्य वैकुंठ चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए और उन्होंने नारद से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहाँ ऋषियों का समूह भ्रमित था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, विष्णु या महेश किसे मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और फिर महेश के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यज्ञ फल हेतु उपयुक्त नहीं पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन से बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित कर दिया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई, क्योंकि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का हक किसने दिया। उन्हें विष्णु जी पर क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टा माफी क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। माता लक्ष्मी के बैकुंठ लोक त्यागते ही भगवान विष्णु अत्यंत निर्बल तथा दुर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति रूप माता लक्ष्मी उनका त्याग करके वहां से चली जाती है। भगवान विष्णु की ऐसी दशा को देखकर महादेव और ब्रह्मदेव माता लक्ष्मी को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु माता लक्ष्मी कहती है, जहाँ मेरे स्वामी का सम्मान नहीं, मैं वहाँ कदापि निवास नहीं कर सकती। अतः आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं निवास कर सकूं। तब महालक्ष्मी, ब्रह्मदेव और महादेव अपना भेष बदलकर राजा चोल की नगरी में निवास करते हैं। महादेव और ब्रह्मदेव एक गाय और बछड़े का रूप धारण करते हैं और महालक्ष्मी ग्वालन का रूप लेकर वहां रहने लगती है। वह राजा चोल के पास जाती है और कहती है, मैं ग्वालन हूँ, किंतु अब मैं अपनी गाय और बछड़े के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप ही इनका पालन पोषण करें। तब राजा ग्वालन की बात को मान लेता है और उसे मूल्य चुकाने को कहता है, लेकिन ग्वालन तभी गायब हो जाती है। तब राजा एक चरवाहे को गाय और बछड़े के पालन पोषण का दायित्व सौंप देता है। दूसरी ओर माता लक्ष्मी को खोजते खोजते भगवान विष्णु भी राजा चोल की नगरी में जा पहुंचते हैं और अत्यंत दुर्बल होने के कारण वो चींटियों की बामी में जा गिरते हैं और वहां पर श्रीनिवास के रूप में निवास करते हैं।
तब वहां रोज गाय जाकर अपना दूध प्रदान करती है और इसीलिए चरवाहे को कम मात्रा में दूध मिलता है। एक दिन राजा पूछता है कि ये दूध इतना कम क्यों आता है, कहीं तुम इसकी चोरी तो नहीं करते हो? तब चरवाहा कहता है, नहीं राजन, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, मैं पता लगाता हूँ कि ये इतना कम दूध क्यों दे रही है। तब एक दिन चरवाहा गाय का पीछा करता है और देखता है कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की एक बांबी में जाकर गिरा रही है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि इसी के कारण ही राजा ने मुझे चोर कहा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही चरवाहा अपनी कुल्हाड़ी से प्रहार करता है, भगवान श्रीनिवास चींटियों की बांदी से निकलकर बाहर आ जाते और चरवाहे को मार डालते हैं। चरवाहे को मृत देखकर राजा चोल वहां आते हैं और श्रीनिवास को अपशब्द कहने लगते। तभी क्रोध से भरे भगवान श्रीनिवास राजा चोल से कहते हैं कि स्वामी भी पाप में बराबर का भागीदार होता है, इसलिए तुम भी दंड के अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी बची हुई जिंदगी में एक राक्षस के रूप में व्यतीत करोगे। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हो गए और क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान श्रीनिवास ने अपना क्रोध शांत करते हुए राजा को यह वरदान दिया कि अगले जन्म में आप राजा आकाश राजन के रूप में जन्म लेंगे और आपकी पुत्री पद्मावती से मेरा विवाह करवाएंगे। वरदान स्वरूप राजा चोल अब राजा आकाश राजन के रूप में जन्म लेते हैं और उनका विवाह रानी चंद्रिका के साथ संपन्न होता है। किंतु धन वैभव होने के बाद भी राजा और रानी के संतान नहीं होती। तब गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार वह संतान के लिए एक यज्ञ करते हैं और तब पद्मावती का जन्म होता है। जब पद्मावती विवाह योग्य हुई तब एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बगीचे में विहार कर रही थी। अचानक एक हाथी बगीचे में आ गया और विध्वंस करने लगा। तब राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ इधर उधर भागने लगी और उसी क्षण भगवान श्रीनिवास ने आकर उस हाथी से युद्ध किया और राजकुमारी पद्मावती के प्राणों की रक्षा की। ऐसे वीर को देखकर राजकुमारी पद्मावती उस पर मोहित हो गई और वो भगवान श्रीनिवास से प्रेम करने लगी। भगवान श्रीनिवास तो पूर्व से ही माता लक्ष्मी के पद्मावती रूप के जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही अपनी माता बकुला के पास पहुंचकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। माता बकुला पिछले जन्म में यशोदा मैया थी। इसके पश्चात बकुला ने राजा आकाश राजन के समक्ष उनकी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा और राजा आकाश राजन भी अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह भगवान श्रीनिवास से करने के लिए तैयार हो गए। परंतु उनकी निर्धनता के कारण राजा थोड़े संकुचित थे, क्योंकि माँ लक्ष्मी के अलग होने के कारण भगवान श्रीनिवास के पास धन का अभाव था। तब भगवान श्रीनिवास कुबेर देव से ऋण लेने का निश्चय करते हैं और कुबेर देव रत्न स्वरूप भगवान श्रीनिवास को अतः धन प्रदान करते हैं। तब भगवान श्रीनिवास कहते हैं, मेरे भक्त आपको मेरा ऋण चुकाएंगे। मैं तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के रूप में धन और वैभव के लिए मनुष्य द्वारा पूजा जाऊंगा और उनकी भक्ति के फलस्वरूप मैं उनको अपार धन प्रदान करूंगा। तब रानी पद्मावती का विवाह भगवान श्रीनिवास से होता है। तभी लक्ष्मी देवी वहां आती है और वह कहती है, भगवान आप मेरे होते हुए किसी अन्य से विवाह कैसे कर सकते हैं? उत्तर दीजिए। देवी लक्ष्मी और उन्हीं के स्वरूप राजकुमारी पद्मावती दोनों को अपने समक्ष देखकर भगवान श्रीनिवास स्वयं को एक मूर्ति में परिवर्तित कर लेते हैं और अपने स्वामी को इस रूप में देखकर माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती भी मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उनके साथ वहीं पर स्थापित हो जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु के इस स्वरूप को भगवान तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा।